नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आज पूरे भारत वर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि के शुभ समय पर हुआ था। यही कारण है कि हर वर्ष इस दिन विशेष पूजा, व्रत और झांकियों के माध्यम से पूरे देश में उनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि के शुभ समय पर हुआ था। यही कारण है कि हर वर्ष इस दिन विशेष पूजा, व्रत और झांकियों के माध्यम से पूरे देश में उनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं और मध्यरात्रि के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराकर उनका भव्य श्रृंगार करते हैं। इस वर्ष पूजा का विशेष मुहूर्त रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। इस दौरान भगवान का प्रकाट्य यानी कि जन्म कराकर कीर्तन, भजन और आरती की जाती है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनमें शालिग्राम, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण और बंसीधर प्रमुख हैं। मूर्ति का चुनाव मनोकामना के अनुसार किया जाता है, जैसे प्रेम संबंधों की सफलता हेतु राधा कृष्ण, संतान प्राप्ति हेतु बाल गोपाल और समस्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु बंसीधर स्वरूप को स्थापित किया जाता है। भगवान के श्रृंगार में ताजी और सुगंधित फूलों का विशेष महत्व होता है। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और माथे पर गोपी चंदन तथा चंदन का तिलक लगाया जाता है। श्रृंगार के उपरांत भक्तगण उन्हें आईना दिखाकर उनकी सुंदरता का दर्शन कराते हैं। इस दिन कृष्ण को वैजंती के फूल, माखन मिश्री और मेवे, पारंपरिक धनिये की पंजीरी का भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही साथ पूजा और अभिषेक के लिए पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर में तुलसी डालकर शुभ माना जाता है। व्रत के नियमों में सात्विक आहार, संयम और पवित्रता अनिवार्य मानी जाती है। हालांकि व्रती को दिन भर जल तक नहीं ग्रहण करना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में फलाहार की अनुमति होती है। मध्यरात्रि में खीरे से बाल गोपाल के जन्म की प्रतीकात्मक परंपरा निभाई जाती है और उसके बाद मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु विशेष मंत्रों और स्तुतियों का पाठ भी किया जाता है। भक्त हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जप करते हैं। इसके अलावा मधुराष्टक, गोपाल सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया जाता है। यह न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।